जब तक केजरीवाल दिल्ली में है एलजी से उनका तालमेल नहीं बन सकता। क्योंकि कल मैं सीलमपुर में घूम रहा था, वहाँ पे एक नाले की हालत इतनी ख़राब थी, मैं देख के डर गया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मैम, यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की विधायक और नेता हैं आतिशी जी, उनका कहना है कि दिल्ली में आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर एलजी पे वो आरोप लगा रही हैं कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुधारिए। कहाँ तक सही मानती हैं और आपको क्या लगता है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है, सुधार की तो हर जगह आवश्यकता है, बट हर महिला असुरक्षित है ये दावा गलत है। क्योंकि 10 साल हो गए हैं, इतना बुरा माहौल भी नहीं है जो पहले 10 साल पहले एक हादसा हुआ था 2012 आई गेस 11-12 के आसपास। तो उस समय जो स्थितियाँ थी सच में भयावह थी रात में। लेकिन अभी जो है रात में ट्रैफिकिंग पेट्रोलिंग ये सब बढ़ गई है, तो इस वजह से थोड़ा आराम है। यहाँ की जो कानूनी व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उससे कितना संतुष्ट रहती हैं आप? देखिए, पुलिस व्यवस्था आम नागरिकों को तब तक तंग नहीं करती जब तक आप कोई कानून नहीं तोड़ते, मेरे हिसाब से। तो कानून अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस तो आपको रोकेगी। अच्छा, आप दिल्ली में 10 सालों से रह रही हैं, यहाँ का जो एरिया है वो कितना गंदा लगा और कितनी गंदगी आपको यहाँ नज़र आई? देखिए, गंदगी तो है, नो डाउट। नगर निगम को थोड़ा और काम करना चाहिए, एमसीडी को थोड़ा और वर्क करना चाहिए, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना चाहिए। वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा है, समटाइम्स पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करने में, आने जाने में हमें ग्रीन कॉरिडोर अलग से क्रिएट करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ताकि पेशेंट्स को हेल्प मिल सके। तो ये चीज़ें थोड़ी सी असंतोषजनक है। सर, ये बताइए, यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की नेता हैं और यहाँ पे विधायक भी हैं आतिशी जी, उनका कहना है कि यहाँ पर जो गंदगी बहुत ज़्यादा है, एलजी को उसे सुधारने की ज़रूरत है। क्या लगता है? ज़रूर सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ओल्ड दिल्ली उधर जीटीवी नगर मुखर्जी नगर साइड रहते हैं, उस साइड गंदगी कुछ ज़्यादा ही है। एकदम मतलब बाहर निकलते ही पूरा गंदगी दिख जाता है कि हाँ गंदगी है। और दिल्ली को हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे लोग दिल्ली को ही देखते हैं, रिप्रेजेंट होता है दिल्ली को, तो इस पर ध्यान देना चाहिए इनको। सर, आपको यहाँ आए हुए जितना भी समय हुआ है उसमें आपने यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, चोरी चकारी या गोलियाँ चलना, किस तरीके से देखा या नहीं देखा, या व्यवस्था किस तरीके से है? नहीं, ये तो अभी नॉर्मल है, क्योंकि अभी दिल्ली में ऐसा इतना कुछ देखे नहीं है कि इतना कुछ हुआ है। पहले इतना होता था, लेकिन अभी सही है, कुछ है, ये सब ठीक है अभी पुलिस के हिसाब से है, सही है ये चीज़। कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं यहाँ की? कानून व्यवस्था को यहाँ पे और अच्छा होना चाहिए, और अभी हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली है भाई, वर्ल्ड लेवल पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली को। दिल्ली की हर एक चीज़ को सही रहना चाहिए, और दिल्ली में ये जो फ्री स्कीम रखे हैं अरविंद केजरीवाल, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि पंजाब का डेप्थ जीडीपी रेशियो 53 पहुँच गया है, और 60 उसका एकदम वो होता है डेंजर पॉइंट। और ये दिल्ली भी कहीं उस कगार पे ना पहुँच जाए। फ्री वाला सिस्टम थोड़ा सा हटना चाहिए, क्योंकि लोग फ्री के चलते वहाँ पे साफ़ सफाई, उसी पैसे से आप साफ़ सफाई भी करवा सकते हैं दिल्ली में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एज अ चीफ मिनिस्टर, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उनको एलजी को, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास सिर्फ पुलिस प्रशासन है, बाकी कुछ तो सब कुछ अरविंद केजरीवाल के पास ही है। अच्छा, संवैधानिक जानकारी रखते हैं थोड़ा बहुत? जो एलजी होते हैं, क्या वो किसी अपने क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक नहीं ले सकते अगर वो उनके क्षेत्र के अधीन नहीं आता है तो? नहीं, ले सकते हैं बैठक, एलजी बैठक ले सकते हैं, और उन्हें लेना भी चाहिए, और उन्हें जानकारी रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है उनके क्षेत्र में, और जो क्षेत्र नहीं उन पर ध्यान देना चाहिए उनको, वो ले सकते हैं ये चीज़। वहीं जो आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं और विधायक हैं आतिशी जी, उनका कहना है कि एलजी जो ये कर रहे हैं, ये कानून व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, और संवैधानिक जो व्यवस्था है यहाँ की वो अस्त व्यस्त हो रही है। अगर हम भी उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों के अधिकारियों की बैठक लेते हैं और उन्हें आदेश देते हैं, तो इस तरीके से तालमेल खराब हो जाएगा और सरकारी कामकाज नहीं हो पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये उन्होंने ऐसा तो कहा है, बट ये चीज़ भाई अरविंद केजरीवाल और जो एलजी हैं उनको समझना चाहिए, उन दोनों लोगों को कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। पिछले जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो उसमें 3 साल उन्होंने काम नहीं कर पाया था, क्योंकि यहाँ के जो एलजी थे वो उन्हें काम नहीं करने देते थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा है, उन दोनों लोगों को कोऑर्डिनेशन बना के काम करना चाहिए, इस चीज़ पर उनको ध्यान देना चाहिए। अब क्या उम्मीद करते हैं? दिल्ली में एक नए एलजी आए हैं, क्या उम्मीद करते हैं उनसे? नए एलजी आए हैं, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, क्योंकि वो सेंट्रल की तरफ से ही अपॉइंट किए जाते हैं, जो भी गवर्नर हुए हैं एलजी हुए हैं, तो उनको भाई सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिला के चलना होगा। और दिल्ली भाई अरविंद केजरीवाल हैं और सेंट्रल में मोदी जी हैं, दोनों लोग को काम करना चाहिए और दिल्ली पे फोकस करना चाहिए। दिल्ली पे ज़्यादा क्राइम रेट एकदम कम रहे, क्योंकि दिल्ली में छोटा भी चीज़ होता है तो वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग यूपी मध्य प्रदेश इसको नहीं देखते हैं, लोग दिल्ली को देखते हैं। इंडिया रिप्रेजेंट होता है दिल्ली से, तो इसको ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली में ये सब चीज़ कम हो। सर, आप
आप बताइए कि दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था, किस रूप में देखते हैं? कितनी सुरक्षित है महिलाएं यहाँ? महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित हैं ऐसा नहीं है, कुछ एरिया हैं जहाँ पे लगता है कि हाँ घूमने में दिक्कत है, पर ज़्यादातर जैसे साउथ दिल्ली साइड हुआ और जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे सही है व्यवस्था, कोई ऐसी बात नहीं है। जो जमुना पार का एरिया है उधर साइड लगता है हाँ रात में निकलने में लड़कियों को थोड़ा सुरक्षित, क्योंकि मैं भी घूमता हूँ, मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी के भी साथ निकलूँ, उधर साइड निकलने में थोड़ा डर लगता है रात को 9:30-10 बजे के समथिंग, पर इधर साइड कुछ नहीं है ऐसा, इधर साइड सही है। आप ये बताइए, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ की जो स्वच्छता व्यवस्थाएं हैं उनको किस रूप में देखते हैं? स्वच्छ व्यवस्था भी वही है कि ठीक है, यहाँ पे जो पोर्श एरिया हैं, मतलब जो ठीक ठाक एरिया हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, और साउथ दिल्ली साइड चले जाओ उधर अच्छे हैं, और आप थोड़े बैकवर्ड एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे हालत ख़राब है। क्योंकि कल मैं सीलमपुर में घूम रहा था, वहाँ पे एक नाले की हालत इतनी ख़राब थी, मैं देख के डर गया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। पूरा नाला बोतल से कचरे से भरा पड़ा है, और मैं देख के सोच रहा, मैंने कहा यार ये कर क्या रही है सरकार। तो बैकवर्ड एरियो की थोड़ी सी हालत ख़राब है और पोर्श एरियो में हालत ठीक है। सर ये बताइए, जो यहाँ की आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं और विधायक हैं आतिशी जी, उनका कहना है कि जो यहाँ के एलजी हैं वो अपने विभागों के अंतर्गत अधिकारियों की बैठक ना लेकर उनके जो सरकार, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो विभाग आते हैं उनके अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। उससे जो यहाँ की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, वो अस्त व्यस्त हो रही है। क्या लगता है? देखिए, इसमें ये है कि अगर वो अपने ही विभागों में ज़्यादा अपना इंटरफेयर करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, अगर वो आउटसाइड कहीं जाना है तो उसमें नुकसान है। तो मुझे यहाँ तक लगता है उसमें नुकसान है इस चीज़ का। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर तालमेल होगा सरकार और एलजी के बीच तो काम आसानी से हो पाएंगे? पहले भी एलजी बहुत सारे आए, अब भी आए। पहले क्या रहा, पहले बहुत सारे एक नजीब जंग थे, उनका कैसा तालमेल था आपको पता होगा। तब क्या प्रॉफिट था, अब क्या है? पहले दिल्ली क्या थी, अब क्या है? सारे रिकॉर्ड हैं आपके पास, तो आप तो रिकॉर्डों के आधार पे बात कीजिए ना। तो रिकॉर्ड सारे होते हैं लेकिन उसको है ना क्वेश्चन को पुटअप करते रहते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं रहती। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ पर जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको किस रूप में देखते हैं? ठीक है, कुछ रूलर जैसे कुछ, देखिए महिलाओं की जो सुरक्षा है ना मैम, वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है। पुलिस अपना काम कर रही है, अच्छे से करती है, हमेशा करती आई है। डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है। अब आप जमुना पार वाले साइड वाले एरिया चले जाओ, जैसे भाई साहब बोल रहे थे, या संगम बिहार चले जाओ, बहुत से, मैं किसी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, उसमें क्या है कि उस वहाँ थोड़ा फ़र्क है। बाकी आप एक अच्छे एरिया में जाओगे वहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है, रात में टहलती हैं, सब कुछ होता है कुछ। अच्छा, यहाँ की जो स्वच्छता व्यवस्था है उसको किस रूप में देखते हैं? थोड़ा फ़र्क है, पहले से सुधार, हाँ सुधार है, सुधार आया। सुधार है, बहुत सुधार है। बस अब वो है ना मैम, आप एक कनाट प्लेस पे बात करोगे तो अब ये चीज़ आप संगम बिहार में लेके जाओगे तो वहाँ नहीं है ना, वहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो सारे दिल्ली में तो नहीं, हाँ 60%, 60% मान के चलो। अच्छा, कहीं ना कहीं जो तालमेल बैठाने वाली बात है, आपने हर बार देखा होगा, दिल्ली के निवासी हैं, ये एलजी और जो सरकार के बीच का जो तालमेल है ये हमेशा टकराव की स्थिति इसमें रही है, बना ही नहीं है। तो इससे जो असर पड़ता है दिल्ली सरकार, जो जनता है उसको भुगतना पड़ता है। किस तरीके से आप इसको फेस करते हैं? मैडम, ये तो इन्हें बैठ के एक बार मीटिंग करनी चाहिए कि किस तरह से काम करें और किस तरह से नहीं करें। माना अगर एक दूसरे की काम में इंटरफेयर करते लेंगे लोग तो फिर काम कैसे होगा। माना अगर माना सरकार एलजी को इसमें इंटरफेयर कर रही है, एलजी सरकार के कामों में इंटरफेयर करेगा तो फिर काम कौन करेगा, आप बताइए। मैं ये कहता है, एलजी अपॉइंट कौन करता है? एलजी को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल करती है। तो सेंट्रल से तो कभी केजरीवाल की बनी नहीं, तो वो कहाँ बनेगा तालमेल? कभी बनी है मोदी जी से? केजरीवाल की आज तक मोदी जी से बनी है? कभी नहीं बनी। तो ये तालमेल ना कभी बना है ना बनेगा जब तक सरकार चेंज नहीं होगी। जब तक केजरीवाल दिल्ली में है, एलजी से उनका तालमेल नहीं बन सकता। यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिल्ली में जब से आए होंगे आप, यहाँ पे निवासी हैं, दिल्ली की जो महिलाएं हैं कितना अपने आप को सुरक्षित और असुरक्षित में, वैसे तो मुझे ये क्वेश्चन महिलाओं से करना चाहिए लेकिन मैं आपसे भी पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी देखते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं। एक्चुअली मैडम, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। मेरे घर में मेरे को जॉइंट फैमिली है, हम लोग चाचा ताऊ मिला के करीबन 10 भाई हैं, पापा लोग, काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्स हैं। तो मैं देखता हूँ कई बार मेरे को बड़ा अजीब लगता है। एक बार दिल्ली का ही किस्सा बता रहा हूँ आपको। रोड पे एक बच्चा अपने बहन को लेके जा रहा था, लाइक वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल का होगा, इसकी सिस्टर का ये ज़्यादा नहीं होगा। 2 लड़के उनको टीज़ किए जा रहे थे बार बार। मैंने जाके जब उसको बोला कि आप ना इनको बोलो, पुलिस वाले खड़े हैं,
इनको बोलिए जाके आप कि ऐसा क्यों आपको परेशान कर रहे हैं ये। तो वो लड़की मेरे को पलट के बोलती है कि आप परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूँगी। तो थोड़ा सा ना नेगेटिव वे में नहीं बोल रहे, इन द पॉजिटिव वे। यदि कोई आपके पास आ रहा है और आपको बोल रहा है कि ये सही है, आप ऐसा करो, आप रिएक्ट करो। आप ये मत सोचो कि आपके घर तक बात जाएगी या नहीं जाएगी। दिल्ली का ही केस देख लिया, लक्ष्मी जी को कौन नहीं जानते, सब जानते हैं। एसिड अटैक उनके ऊपर हुआ, उन्होंने कितना बड़ा स्टेप लिया, आज कहाँ है वो, है ना। तो प्रेरणा हमें वहीं से आती है। हम मौका नहीं देंगे। मैं एक चीज़ जानता हूँ, कितना बड़ा गुंडा क्यों नहीं होगा, यदि वो किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, यदि वो खड़े होकर रोड पे उसको थप्पड़ लगा देंगे, आई एम डैम श्योर कि वहाँ उसके खड़े होने की औकात नहीं होगी। आई गारंटी दैट। और लड़कियों को सिक्योरिटी की बात है तो दिल्ली में थोड़ा सा सिक्योरिटी और होनी चाहिए। और थोड़ा सा मेरा ये है, यदि मेरी बहन कहीं लेट हो रही है तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके जाए। लाइक मतलब कोई उसके साथ हो, उसके फ्रेंड, वो मेरे को इन्फॉर्म करे कि भाई मैं यहाँ हूँ, मैं इस गाड़ी से आ रही हूँ, मैं ये है। थोड़ा सा जो चीज़ फॉलो करनी चाहिए, रेगुलर गाइडलाइंस, वो फॉलो करे। छोटी छोटी सी बात पे ना बहुत बड़े केस हो जाते हैं। ये रिसेंटली अभी हम अभी देख ही रहे हैं, नो डाउट, किसी सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ वो नहीं रहे हैं। तो सुन के देख के थोड़ा बुरा लगता है। तो आई थिंक थोड़ा सा सिक्योरिटी, सेफ्टी होनी चाहिए सभी के लिए। और गर्ल्स दिल्ली में अकॉर्डिंग टू मी सेफ़ हैं। अदर प्लेसेस, आप अदर्स आउटसाइड जाके देखें, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ हैं लड़कियों को लेके, जो है दिक्कत तो है। इंडिया में ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। फॉरेन कंट्री में हम लुकआउट करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम फॉरेन ट्रेंड लेके आ रहे हैं, लेकिन फॉरेन ट्रेंड लाने के लिए फॉलो करना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे नेता या हमारे डिपार्टमेंट की गलती है, नहीं, ये हमारी गलती है, हमें सुधारना चाहिए। सर ये बताइए, दिल्ली के जो एलजी हैं, अगर वो अपने क्षेत्र से हटकर जो सरकार के, जो यहाँ की दिल्ली सरकार के अंतर्गत विभाग आते हैं, अगर उनके अधिकारियों की बैठक लेते हैं तो आपकी नज़र में वो कैसे हैं, कितना सही काम कर? मैडम ऐसा है कि दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच जो विवाद है वो बरसों पुराना है। चाहे कोई भी एलजी लगा दो, ये विवाद थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री का अलग है, एलजी का अलग है। अगर एलजी मीटिंग लेता है, कोई बात नहीं, लेने दो, वो दिल्ली के भले के लिए लेगा। मुख्यमंत्री मीटिंग लेगा, वो भी चुने हुआ प्रतिनिधि है, वो भी दिल्ली के भले के लिए लेगा। ऐसा इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि कोई मीटिंग लेने दो मीटिंग उनको। वहीं जो आम आदमी पार्टी की जो नेता और विधायक हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि एलजी ऐसा कर रहे हैं तो दिल्ली की जो कानूनी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो अस्त व्यस्त हो रही है। मैडम, दिल्ली में एलजी की जो व्यवस्था है वो आज की तो है नहीं, देश आज़ाद होने के बाद की है। अब ये क्या है, आम आदमी पार्टी नहीं है और इसको यहाँ पर पैर रोपने के लिए चाहिए इसको ज़मीन, तो ये कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है। एलजी तो कभी सही है, देश आज़ाद हुआ जब से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इल्ज़ाम ये लगाते हैं पार्टी, एलजी पर, एलजी उस पर। अब जैसे राजस्थान है, यूपी है, तो इनमें मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र अलग है, राज्यपाल अलग है, इनमें ऐसा विवाद होता नहीं है। यहाँ एलजी वाला सिस्टम अलग है, इसलिए ये विवाद हो रहा है। दिल्ली में आप रह रहे हैं, यहाँ की जो स्वच्छता व्यवस्था है उसको किस रूप में देखते हैं? मैडम, वैसे दिल्ली की व्यवस्था जो है, स्वच्छता वो सही है, लेकिन बारिश का टाइम होता है जब थोड़ी गड़बड़ा जाती है, बाकी सही है व्यवस्था। यहाँ पर आप अपने घर की बहन बेटियों को या फिर जो महिलाएं हैं दिल्ली की, वो क्या लगता है कितनी सुरक्षित रहती हैं? मैडम ऐसा है, मेरी खुद की बच्ची जागरण टीवी में काम करती है, सेफ है वो, कोई बड़ी बात नहीं, महिलाएं यहाँ पर सेफ है पूरी। सही बात है आपकी। वहीं जो आम आदमी पार्टी की जो नेता और विधायक हैं आतिशी जी, उनका कहना है कि एलजी दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है महिलाओं के प्रति, उसको सुधारें। मैडम, महिला हो चाहे पुरुष हो, सुरक्षा तो खुद को स्वयं करनी पड़ेगी, सरकार के भरोसे तो रहा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पर ये आजकल महिलाओं को अलग अधिकार दे रखे हैं, उनको सुविधा दे रखी है, अगर उनके साथ गलत होता है तो कानून की सहायता ले, और क्या करे, ये बात है। दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। गंदगी यहाँ पर? गंदगी नहीं है। अब आप अकेली खड़ी होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, आपको कौन कुछ कह रहा है, ये बात है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली की जनता ने जवाब दिया, और यहाँ की जो महिलाएं हैं, हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी कि आखिर दिल्ली में जो महिलाएं आती हैं वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। आपने खुद देखा द न्यूज़ 15 पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सभी के सामने आती रहूँगी अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, अंजलि राठौर। धन्यवाद।